कॉपी लो, है ना, और उसमें जितने भी आपके ड्रीम हैं उसको लिखना चालू कर दो। और जब ड्रीम लिखो ना, तो ऐसे कहा जाता है कि जब ड्रीम लिखो तो डोंट बी जजमेंटल, मतलब उसको जज मत करो कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा। जो भी मन में आता है, बचपन में आपने बहुत कुछ देखा होगा, सोचा होगा उस बारे में, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ये कर जाऊं, लिखते जाओ। उसमें कई लोग क्या करते हैं ना, मैं जब बोलता हूँ कि सोच कितना सोच सकता है, तो 20,000 से ज्यादा नहीं सर, डर लग रहा, सोचने में भी डर लग रहा। अरे सोचने 20 करोड़ मिल थोड़ी गए अभी, और सोचने में, क्योंकि वो अंदर से पता क्या होता है, उसकी भी गलती नहीं है, उसकी औकात जो अंदर रहती है ना, जो दिमाग, उसका जो दिमाग होता है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं 10,000 तो आपका दिमाग तैयार है। पता क्यों? क्योंकि आपके घर पे कोई ना कोई, या आपके परिवार में, समाज में कोई ना कोई 20,000, 25,000, 10,000 कमा रहा, तो आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये पॉसिबल है। लेकिन जैसे अगर किसी ने बोल दिया कि तू 10 लाख, तो आप नहीं मानोगे, बोलोगे हमारे बस की क्यों, आपके हमारे परिवार में, हमारे जान पहचान में ऐसा कोई बंदा कमा ही नहीं रहा 10 लाख रुपए पर मंथ। इसके लिए तो हमारा जो दिमाग है ना, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि ऐसा भी पॉसिबल है। बात यहाँ पे आती है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो जितने भी आपके ड्रीम हैं, जो भी अभी तक आपने सोचा हो, है ना, हो सकता है कई बार आपके ड्रीम ऐसे होते किसी को आप बता भी नहीं सकते, लेकिन चीजें बहुत दिमाग में चलते रहती। तो क्या हो कि मैं एक पेन और कॉपी लूं और उसको बिना किसी उसमें उलझन लाए और उसको मैं लिखना चालू कर दूं, और लिखते जाओ। उसमें ये मत सोचो कि ये होगा कि नहीं होगा, उसको जज नहीं करना। जैसे हम अपने सपनों को लिख रहे हैं, जो भी अभी तक आज तक की लाइफ में बचपन से आपके सपने रहे हो कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के लिए ऐसा घर में, ऐसा सारी चीजें लिख दो। इवन की जिस प्रकार से लड़की से शादी करना चाहते हो वो भी लिख दो। इवन लड़कियां भी ऐसे कर सकते, लिख दो ना। लिखने में क्या जाता है, हम लिखे तो रहे। अब इससे आपको बोल, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा जो दिमाग है ना, वो 2-2 मिनट में बदलते रहता है। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारे विचार आते हैं ना, वो विचारों से, मैंने उस दिन बोला तो विचारों से संसार बसता है। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे विचारों से संसार क्यों बसता है। एक विचार आया, आपने उस पर काम कर दिया, उससे एक नए संसार का उदय हो गया, एक नई चीज दुनिया में आ गई। ये सारा विचारों का ही खेल तो हुआ, ये ऐसे थोड़ी हो गया था। आज किसी ने फैन बनाया, लाइट का आविष्कार किया, पहले दिमाग में विचार आया, फिर उस पर उसने अपना 100% लगाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ, इससे संसार के एक नया संसार बन गया। जो पुराने ख्याल वाले, पहले लोग जंगलों में रहते थे, आपको पता होगा, लेकिन कई लोगों के मन में विचार आते गए, उसको काम करते गए, और एक नया संसार बनता गया, न्यू वर्ल्ड। इसलिए अब हो क्या रहा है कि जब ना आपके अंदर बहुत सारी चीजें आती दिमाग में कि मेरा ये सपना है यार, मेरा ये सपना है, लेकिन वो 2 मिनट में टूट जाता है। पता क्या, कई बार ये सपने इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक तो पहली बात सॉरी, आपके लिखे हुए नहीं है। कई बार विचार में ये चीज भी आई, ये बन जाऊं, ये बन जाऊं। दूसरी बात, हम जब अपने घर के हालात देखते हैं, है ना, तो हमारा दिमाग तैयार ही नहीं होता कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो कई बार क्या होता है ना कि जो हमारा दिमाग होता है ना, वो तैयार नहीं होता। कई बार अगर हम करना भी चाहें, हम अगर जैसे मेरे जैसे व्यक्ति कुछ मिले और आपको अच्छा मोटिवेशन दे दिए, ठीक है, और आपने एकदम आज गए एकदम घर पे किए, 1-2 दिन माहौल में रहोगे, फिर आपको अपने आप से बोलोगे नहीं यार ये मेरे बस का नहीं है। अपने घर की स्थितियां देखोगे, फिर वहाँ की जो बोली भाषा होती है, तो आपको लगता है, जबकि मैं आपको बता दूं, जितने भी आज लोग 2%, 1% में आज टॉप लेवल पे है, तो समझौता नहीं किया, इसीलिए तो 2% लोग हैं। 98% हमारे जैसे क्यों रह जाए, वो भी 2% में चले जाए। उसके लिए आपका डिटर्मिनेशन वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी सोच। देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, हर चीज ना परमानेंट नहीं होती, लेकिन अगर आपकी सोच एक बार अगर दिमाग में बन जाए ना, वो साला हमेशा जिंदगी में परमानेंट रहेगी। हमेशा याद रखना, अगर आपका एक बार सोच बन गई कि मुझे ये करना है, तो फिर करना है, वो सोच हो गई आपकी। विचार तो आते जाते रहेंगे, ठीक है, स्थितियां तो बदलती रहेंगी। अब यहाँ पे मैं गोल की बात कर रहा था, तो देखो होता क्या है, हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे ड्रीम होते हैं। तो मैं आज क्या बोल रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है कि एक 200-300 पेज की एक कॉपी लेना है, 50-60 रुपए की आगे। तो एक कॉपी ले लेना, 70-80 रुपए वाली अच्छी सी, और उसमें आपको क्या करना है, जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही है और जो भी आपकी सोच रही हो, देखो मैं वो चीज बताना चाह रहा हूँ ना, आज भी कई बार लोग मतलब बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन रहते हैं गोल सेटिंग में।
कई लोग बोलते हैं मुझे पुलिस में जाना है, कई बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, कई ये बनना है। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वो सही डिसीजन को मतलब ले नहीं पाते। समझ में आ रहा है? 2-2 मिनट में दिमाग डाइवर्ट होते रहता है। तो जो आप किसी को, मेरे कहने से नहीं, इसके कहने से नहीं, मान लीजिए अगर यहाँ पे दुनिया में आप आए हो ना, पैदा हुए हो, तो ऐसे नहीं आए। कोई ना कोई स्किल्स आपके अंदर कहीं ना कहीं छिपी हुई है, दबी हुई है। अगर उसको निकालना है, एक पेन और एक कॉपी, डायरी, नोटबुक जिसको बोलते हैं, उसको आपको क्या करना है, घर पे जाओ और उसके बाद बिना बढ़िया अच्छे से चाय वाय पी के, खाना वाना खा के, और घर वालों को बोल दो कि इसमें डिस्टर्बेंस नहीं करें। और जो आए, क्या किस किस बारे में लिखना है मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे एक होता है अपना पर्सनल लाइफ। अब पर्सनल लाइफ मेरी कैसी है, मेरे पास ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होना चाहिए, ऐसी बाइक होनी चाहिए, मेरे ऐसी लड़की से मेरी शादी होनी चाहिए, मेरा ऐसा ऑफिस, ये सारी चीजें होती हैं, ये मेरी चाहत होती है। बट ऐसा होता क्या, नहीं होता। तो फैन ऑन कर दे, गर्मी से लग रही थोड़ा सा ना। पर्सनल लाइफ में जैसे आप गाड़ी ले सकते हो, गाड़ी के बारे में, मेरी गाड़ी कैसी होनी चाहिए, मेरा घर कैसा होना चाहिए, मैं अपने मम्मी पापा के लिए क्या कर सकता हूँ 2 साल 3 साल में, ये सारी चीजें आपको लिखना है। ये आपके ड्रीम है। आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि मैं अपने पापा के लिए ऐसे घर, ऐसा ये, ऐसा ये, ऐसी मेरी खुद की गाड़ी होनी चाहिए, ऐसी लड़की से मेरी शादी होनी चाहिए। इसमें 4 आते हैं, उसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत